इसमें तुलसी के पत्ते भी डाल देना। सुनिए, मुझे कुछ पैसे दीजिए ना, नेक के लिए। हाँ? नेक के लिए कुछ पैसे दीजिए। अरे बहू के लिए बस इतना था? अरे ये शगुन के लिए है, बहू के लिए तोहफा तो कुछ और ही है। अच्छा, हमें भी दिखाइए। ये देखिए, ये घर की चाबियां ही नहीं, ये एक रिवाज, एक जिम्मेदारी, एक फर्ज है। जीजी, आपकी बहू कोई नॉर्मल बहू नहीं है। वो अभी अपने आप को नहीं संभाल पाती, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी को कैसे संभालेगी? संभालेगी मीनाक्षी, मुझे मेरी बहू गौरी पर पूरा विश्वास है। देखना, वो इस घर को ही नहीं, इस घर के हर रिश्ते को संभालेगी। वो एक अच्छी बहू ही नहीं, एक अच्छी पत्नी भी साबित होगी। बहू बहू बहू, पागल इंसान, क्या सपने देख रहे हैं? एक दिन वो काला सुर आएगा, अपनी काली शक्तियों की बारात लेकर ले जाएगा अपनी गौरी को, फिर अपनी चाबियों का गुच्छा ऐसे हिलाते रहना। हाँ, देख लिया मैंने आपका विश्वास। सूरज सर पे चढ़ने को है और आपके बहुरानी के पैर अभी तक जमीन पे नहीं पड़े। सुबह का पूजा क्या शाम को करने का इरादा है? आपकी जिम्मेदारी मतलब कि आपकी बहुरानी अभी तक सो रही हैं। क्या टाइम हो गया? लगता है मैं कुछ ज्यादा ही सो गई। गुड मॉर्निंग। थैंक गॉड, जितनी भारी तुम हो ना उतनी भारी तुम्हारी नींद भी है। मैं तो बिना डिस्टर्बेंस के वर्कआउट किया, नहा लिया, धो लिया, रेडी हो गया। तुम तो हाथी घोड़े बेच के सो रही थी। ओ मिस्टर हस्बैंड, जब तुम ये 20-25 किलो का शादी का जोड़ा पहनोगे ना विद ज्वेलरी, तब तुम्हें पता चलेगा कि कुंभकर्ण की नींद क्या होती है। चलो अच्छा है, तुमने ये तो माना कि तुम कुंभकर्ण की नींद सो रही थी। अब ये सब छोड़ो, शादी का पहला दिन है, बहुत काम है, बहुत जिम्मेदारियां है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी फैमिली है, जो अब मेरी हो गई है। मैं जा रही हूँ। एक सेकेंड, फ्रंटियर मेल, रिलैक्स। ऐसी बातें कर रही हो जैसे पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे सिर पे ही आ रही है। चिल करो, ये फैमिली के मैटर्स होते हैं, थोड़ा टाइम लगता है। वक्त दो ना, हो जाएगा। तुम लड़कों को ना हमेशा वक्त लगता है, और हम लड़कियां एक रंग में हजार रंग, एक साथ एक दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं। खैर छोड़ो, तुम नहीं समझोगे। तो मैं जाऊं? नहीं, अभी मत जाओ। राज, राज छोड़ो मुझे। राज, अरे बाथरूम में गिरगिट नहीं है, भगा दिया था ना कल। डोंट वरी, जाओ। वो मैं राज कुछ और पूछ रही थी। क्या? वो मैं रात को सोफे पे सो रही थी, तो मैं बेड पे कैसे आई? मैंने कुछ नहीं किया, जो किया तुमने किया गौरी। देखो मैंने तुम्हें मना भी किया। शट अप, बताओ ना क्या हुआ? Are you serious? तुम्हें सच में नहीं पता? तुम सच में नहीं जानती कल रात को क्या हुआ? नहीं, कल रात को क्या हुआ? गॉड, मैं कैसे बताऊं गौरी? मैं इस तरह की बातें नहीं कर सकता। मैं अच्छे घर का लड़का। राज प्लीज मजाक मत करो, बताओ क्या हुआ कल? गौरी, कल रात मैंने देखा कि तुम्हें नींद में चलने की आदत है। तुम सोफे से उठी, इधर गई, उधर गई, और फिर मेरे साथ मेरे बेड में आ गई। गौरी, तुम्हारा एक हाथ इधर, एक पांव उधर, के बाद तुमने मुझे जोर से लात मारी और मैं बेड से नीचे गिर गया। मुझे सोफे पे आके सोना पड़ा ना। राज, राज, सॉरी। तुम रोते हुए अच्छी नहीं लगती, प्लीज। मैंने तुमसे पहले भी कहा था। अच्छा जी। हाँ जी, मैं झूठ नहीं बोलता। हंस क्यों रही हो? क्योंकि तुम नहीं हंसते। तुमने ये जो रूड खड़ूस चेहरे के पीछे हंसी छिपा कर रखी ना, किसी को दिखे ना दिखे, मुझे जरूर दिखती है। तुम जितने खड़ूस दिखते हो उतने हो नहीं। काफी स्वीट हो तुम। व्हाट? तुमने मुझे स्वीट कहा? एक सेकेंड, कुछ चीजें ना हमें स्ट्रेट कर देनी चाहिए। शादी का पहला दिन है, राज और स्वीट मैच नहीं करता। मुझे ताना मत मारो तुम। मैं ताना नहीं मारी हूँ, तारीफ कर रही हूँ। कॉम्प्लीमेंट भी लेना नहीं आता। ये कॉम्प्लीमेंट है? ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। पता है,
ये स्वीट और क्यूट ना दो ही तरह के लड़के अच्छे लगते हैं, जब भाई हो या बेस्ट फ्रेंड। हस्बैंड और बॉयफ्रेंड की उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, थोड़े रफ एंड टफ टाइप, यू नो, बैरिटोन, जैसे कि मैं। फाइन लगते होंगे उन लड़कियों को जिनसे तुम मिले हो, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। थैंक गॉड तुमने रियलाइज किया कि तुम थोड़ी अलग टाइप की लड़की हो। थैंक गॉड तुमने रियलाइज किया कि मैं लड़की हूँ। अच्छा, क्यों? चलो पिंडे। ए तीखी मिर्ची, तुम जाने वाली थी ना तैयार होने के लिए, हम लोग नीचे वेट कर रहे हैं पूजा के लिए। देखो बहू कब आएगी हमारी ब्रांड न्यू वाली, हाँ तो जाओ ना। अब तैयार हो? तेरी तो मेरी ब्रांड न्यू टी-शर्ट खराब कर दी। तेरी तो दरवाजा खोलो, मिर्ची फ्राई कहीं की। तुम दोनों की शादी के बाद इस घर में और हमारे मन में एक रौनक सी जाग उठी। सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगा है, तो एक और अच्छा काम भी होना चाहिए। मेरी बहू को एक अच्छी सी गिफ्ट देनी चाहिए मुझे, है ना? आज से इस घर की डोर तेरे हाथ में। आंटी जी, आई मीन मम्मी जी, हाँ। एक ही दिन में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मैं कैसे निभा पाऊंगी? I mean, जब हाथ में जिम्मेदारी आ जाती है ना, तो हाथ अपने आप चल पड़ता है। बेटा, इसे बड़ों का आशीर्वाद कहते हैं। मम्मी जी, मैंने सोचा था कि शादी के बाद मैं और राज सुमेरगढ़ के मंदिर जाएंगे। वो क्या है ना कि यही वो मंदिर है जहाँ मैं और राज पहली बार गए थे, और मुझे एहसास हुआ कि मुझे राज अच्छा लगता है। तो आजकल की लड़कियां शादी के बाद लंदन, पेरिस, स्विट्जरलैंड जाना चाहती है हनीमून के लिए, और मेरी बहू देखो, ये मंदिर जाना चाहती है। भाई सुन के भी बहुत अच्छा लगा बेटा। राज तू ले जाएगा ना? ऑफ कोर्स माँ। सॉरी भगवान जी, मुझे सुमेरगढ़ का राज पता करना है, इसलिए मैंने आपके नाम पे इतना बड़ा झूठ बोला। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे गौरी दी को रोकना है, उनको बताना है कि काला सुर और करना क्या करने वाले हैं। दी अगर सुमेरगढ़ गई तो वहां कोई अनहोनी ना हो जाए। पृथ्वी, भाई मैं सोच रहा हूँ कि अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। इतनी जल्दी? भाई अभी तो शादी हुई है। शादी हुई है ना, इसीलिए जाना पड़ेगा। क्या है पृथ्वी, तू भले हमें माधुरी माँ कहता हो, लेकिन क्या है कि अब ये हमारी बेटी का ससुराल हुआ तो हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, है ना? रिवाज है। करेक्ट, फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी। करुणा चलो पैकिंग करें। नहीं, दी को अपनी फैमिली के साथ नहीं जाने दूंगी। ये उनके साथ कभी भी कुछ भी कर सकती है। कहीं किसी पे वार कर दिया, कोई चोट पहुंचा दी तो? गौरी सोच, जल्दी कुछ सोच। दी को कैसे रोकना है, सोच। मुझे यहाँ से ले जाएगा तुमने? मैं उस तांत्रिक के काम कैसे आऊंगी? लाश हूँ, लाश बन के ही रह जाऊंगी। नहीं, मुझे यहीं रहना है। नहीं, मैं गौरी दी को वो सब बताए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगी जो मैं काला सुर और करना के बारे में जानती हूँ। गौरी दी, मैं सोच रही थी मैं भी यहाँ पे कुछ दिन आपके साथ रुक जाती हूँ। एक्चुअली मुझे ये गांव बहुत पसंद है और मैंने तो अभी देखा भी नहीं है। हाँ, क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। मैं भी यही बोलना चाहती थी। तुम यहाँ रुक जाओ, और करुणा दी आप भी यहाँ रुक जाओ ना प्लीज। अनन्या गांव देख लेगी और आप मुझे देख लेना। मेरा मतलब है, शादी के बाद अपनी छोटी बहन की मैरिड लाइफ में हेल्प भी हो जाएगी, और अगर आप अनन्या को गांव दिखा देंगे तो मैं अपनी फैमिली के साथ वक्त बिता पाऊंगी, और मुंबई जाते वक्त आप दोनों को कंपनी भी मिल जाएगी, है ना पापा? ये दोनों यहीं रुक जाएंगी। हाँ, एक्चुअली दैट्स अ गुड आइडिया।
ये मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रही है? मैं तो खुद यहाँ रुकना चाहती थी, पर गौरी ने मुझे क्यों रोका? अब ये क्या करने वाली है? क्या चल रहा है इसके दिमाग में? भाई साहब, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आपकी बेटियों का ख्याल हम खुद रखेंगे, बहुत प्यार से देखेंगे। उमा ने कह दिया ना, तो हमें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं। हाँ। अरे मैं आप लोगों को प्रसाद देना ही भूल गई, 1 मिनट। मम्मी, क्या हुआ दी? कैसा लगा मेरा आइडिया? अब आपकी मुंबई यात्रा तो कैंसिल। अब मेरी पूरी फैमिली को कुछ नहीं होगा, कोई खतरा नहीं है, ना उस फैमिली को ना इस फैमिली को। अब आप पल पल मेरी आंखों के सामने रहे। कहा था ना, आप तलवार है तो मैं ढाल हूं। ना किसी को कटने दूंगी, ना किसी को काटने दूंगी। जो कांटा तुझे काट रहा है ना, वही मुझे भी काट रहा है। पता नहीं वो किसको कब काट के निकल जाए। मैं निकालने दूंगी तब ना। वैसे निकलने वाली तो मैं हूं, सुमेरगढ़। और एक और खुशखबरी है, मैं सुमेरगढ़ जाऊंगी राज के साथ, मेरे पति के साथ। तो ऑब्वियसली मैं उसकी जान बचाऊंगी आपसे, और घर वालों को भी जान बचाऊंगी, और सुमेरगढ़ का राज सबके सामने लाऊंगी। तू उस राज को सामने लाएगी गौरी? अभी तक तो मेरा राज तो किसी के सामने नहीं ला पाई। ओह सॉरी, मैं तो भूल गई थी कि आप एक जिंदा लाश हो। अगर आप ये प्रसाद खाएंगी तो जल के भस्म हो जाएंगे। चलिए मैं ही खा लेती हूँ। वो क्या है ना, आजकल मेरी किस्मत बहुत बुलंद है। तू कितनी नादान है गौरी। तुझे क्या लगता है तू मुझे और कालासुर को हरा देगी? तू कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। तू अपनी शादी को लेके इतना खुश मत हो। अपने प्यार से इतना प्यार मत कर, तो इतनी उम्मीदें, इतने सपने मत सजा कि तू और राज सारी जिंदगी खुशियां बांटेंगे। तेरी सारी खुशियों को आग लगा दूंगी मैं गौरी। हाँ देखा मैंने आपने कितनी आग लगाई, पर अफसोस मेरी शादी नहीं रोक पाई आप। मेरी शादी तो हो गई। ये शादी टूट भी तो सकती है। ये पति पत्नी का रिश्ता, ये घर, ये बार, ये लाड, ये रिश्ते नाते सब टूट सकते हैं। तेरी आंखों के सामने सब टूट जाएगा। तू देखती रह जाएगी लेकिन कुछ नहीं कर पाएगी। हाँ दी, बुराई को सिर्फ तोड़ना ही आता है। नो डाउट, वो अच्छी अच्छी चीजें तो क्या इंसानों को भी तोड़ देती है। जब बुराई के दिन भर जाते हैं ना, तो बुराई बुरी तरह से टूटती है कि उसका नामो निशान भी मिट जाता है, और अंत में जीत हमेशा सच्चाई की होती है। और आपका और कालासुर का अंत करीब आ गया है। उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए, पता नहीं कब कहां उल्टा लटकना पड़ जाए। आप दोनों का अंत मेरे हाथों लिखा है। हाँ दी, यही होना है दी, और यही होगा। भैया नाश्ता। नहीं चाहिए, ले जा इसे तू। भैया आपने कल से कुछ नहीं खाया। बोला ना नहीं चाहिए। अंजलि, धर्म, पता नहीं तुझे क्या हुआ है, पर तुझे इतना तो पता है ना कि तू और अंजलि ही मेरी जिंदगी है। तुम दोनों से ही तो ये घर है। फिर अपनी छोटी बहन से ऐसे झगड़ा मत कर बेटा। ये रिश्ता और घर दोनों ही खराब हो जाएंगे, समझ रहा है ना?
ये अंजलि कहाँ जा रही है? किससे बात कर रही है? वो मेरी सहेली, उसका फोन। ऐसे छिप छिप के सहेली से बात की जाती है? नहीं तो मैं तो बस ऐसे यहाँ वहाँ की बातें और कुछ नहीं। फोन दिखा। भैया मैंने कहा ना। मुझे विश्वास नहीं होता, मुझे फोन दिखा। क्या हुआ अंजलि? माँ तू रो क्यों रही है? माँ मैं अपनी सहेली से बात कर रही थी कि भैया आ गए। पहले मुझ पर अंदर चिल्लाया और अब मुझ पर शक कर रहे हैं। ये क्या बात हुई? धर्म तुझे हुआ क्या है आज? तू अपनी बहन से इतना प्यार करता है, आज सुबह से उसके पीछे पड़ा है। क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? जान दे बेटा, वो ना कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रहा है। तू चल अंदर। माँ मुझे अपनी सहेली से मिलने जाना है। ठीक है जा, लेकिन जल्दी आना। अनन्या, अनन्या कहाँ खोई हो? पैकिंग भी चल रही है, पता है ना? अच्छा जा, ऊपर से ना 2 बैग्स लेकर आ, ऊपर रखी है। जा जल्दी कर। अरे करुणा बेटा, देख ना, किसी को बोल के ये दोनों बैग्स ना बाहर गाड़ी में रखवा दे, ठीक है? तू जल्दी हाथ चलाना। करुणा बेटा, ये क्या? तूने 2 इतनी भारी बैग्स ऐसे कैसे उठा ली? अरे आओ, इस बैग में और क्या क्या रखना है बताइए ना। बताती हूँ। उस गौरी ने सबके हाथों में जो जिंदगी बांध रखी है, वो मौली, उसे काटना है। पर कैसे? सारी तैयारी हो चुकी है, बस अब निकलना बाकी है। अरे ये सब क्या है पृथ्वी? शगुन है भाई साहब, बेटी की ससुराल से बहू के घर शगुन भी तो जाना ही चाहिए ना। रस्में है रस्में। वैसे भी शुभ मुहूर्त पे शगुन देना अच्छा माना जाता है। ये कोई तोहफे नहीं है, ये तेरे समधी का प्यार है। इन्हें कार दे, अच्छे से रख देते। अरे बाहर बारिश का मौसम है, सब भीग जाएंगे। अरे तो क्या हुआ, तो कवर करके बांध देते ना। अरे शाम, कैची और रस्सी कहाँ है? यहाँ है। मतलब मैं लेके आती हूँ, मैं लाती हूँ। पापा जरा देखिए ना, ये ठीक से हुआ है क्या? रुको रुको। ऐसे? नहीं रुको। ये बहुत बड़ा है, इसको काटो जरा। जी। अरे पृथ्वी, एक काटा नहीं? जी वो ये काटो ना इसको, बहुत लंबा है। हाँ, इतने सारे बॉक्सेस कैसे लेके जाएंगे हम लोग? तो हो गया। पृथ्वी, ऐसा लग रहा है कि मैं एक नए सफर पे जा रहा हूँ। क्योंकि ये सफर कुछ अलग है। बीप बचने ही वाला है।